अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस लेक्चर के शुरू में मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ कि अगर आपने लिनक्स, डॉकर कंटेनराइज़ेशन और कुबरनेटिस को नहीं पढ़ा, तो एक दफ़ा जाके उन प्लेलिस्ट से उन कोर्सेज़ को रिवाइज़ कर लें। या अगर आप फ्रेशर हैं, तो पहले उन कोर्सेज़ को कर लें और फिर आप इस कोर्स को भी कर सकेंगे। प्लेलिस्ट के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे इंशाल्लाह। अभी तक हम एजेंट के एक ढांचे को इस तरह समझ चुके हैं कि एजेंट एक एलएलएम के थ्रू रीजनिंग कर रहा होता है और हमने लास्ट लेक्चर में उसको मेमोरी देके उसकी याददाश्त बिल्ड कर दी। आज हम देखेंगे कि हम एजेंट्स को सही मानों में कैसे एक ऑटोनोमस सिस्टम में बना सकते हैं। इसके लिए हम प्लानिंग और रीजनिंग की के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे मल्टी स्टेज प्लानिंग और अडॉप्टिव एग्जीक्यूशन के थ्रू हम एक इंटेलिजेंट सिस्टम कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं जो लॉन्ग टर्म टास्क को अचीव करने के काबिल होगा। एंटरप्राइज लेवल पे ये बहुत मिसकंसेप्शन है कि एजेंट को आपने सिर्फ मेमोरी दे देनी है, यानी कि डेटा दे देना है और वो उस पे अपना काम करता रहेगा, जबकि ऐसा नहीं है। एजेंट को काम करने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत होती है। अगर हम ये कहें कि एजेंट सिर्फ कॉन्टेक्स्ट पे काम करता जाएगा, तो हो सकता है कि वो अपनी डायरेक्शन या अपने अपनी रीजनिंग के फ्लो को गलत डायरेक्शन में ले जाए। ये बात ठीक है कि डेटा एजेंट को एक विजन दे रहा होता है, मगर जब तक हम उसको फोरसाइट नहीं देंगे, वो एक एडवांस रिफ्लेक्स सिस्टम की तरह काम कर रहा होगा। मगर आज हम उस प्रोग्राम को ऑटोनोमस करने के लिए उसको एक नेविगेशन सिस्टम देंगे जो इसे फ्यूचर चैलेंजेस को अचीव करने के लिए काम आए। यह एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट समझने की जरूरत है। अभी तक जो एजेंट हमने बनाया है वो रिएक्टिव है, यानी कि उसके पास एक ब्रेन है, एलएलएम, मेमोरी है और वो कुछ एक्शन ले सकता है। रिएक्टिव एजेंट जो होता है वो किसी इनपुट पे कोई एक्शन लेता है और उस पे रिजल्ट इंप्लीमेंट कर देता है। फॉर एग्जांपल क्लाउड वॉच पे कोई अलार्म ट्रिगर हुआ, उसकी बेस पे उसने कोई टूल सेलेक्ट किए, रीजनिंग की, एक्शन लिया और वो रिजल्ट हमारे सामने आ गया। जबकि प्लानिंग एजेंट जो होता है वो फ्यूचरिस्टिक होता है। उसके पास एक बड़ा गोल होता है। उस गोल को अचीव करने के लिए वो कोशिश कर रहा होता है। सबसे पहले वो उस बड़े गोल को कुछ सब गोल्स में डिवाइड करता है, फिर रिवर्स डायरेक्शन में काम करना शुरू करता है, यानी कि एक्शन लेने से पहले एग्जीक्यूशन शुरू कर देता है और इस प्रोसेस में अपने हर स्टेप की तरफ प्रोग्रेस करते हुए रिकंसिलेशन कर रहा होता है। प्लानिंग हमारे एजेंट को फ्यूचरिस्टिक बना देती है। आगे कुछ और स्लाइड्स में एग्जांपल्स देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। टेक्निकली एजेंट्स ऐसे ही काम कर रहे होते हैं जैसे हमारे क्यूबरनेटिस के कंट्रोलर्स। मिसाल के तौर पर क्यूबरनेटिस की कोई सर्विस डाउन होती है तो हमारा जूनियर इंजीनियर सबसे पहले उस पॉड को रीस्टार्ट करता है, जबकि हमारे क्यूबरनेटिस के कंट्रोलर जो होते हैं वो एक्चुअल स्टेट और डिजायर स्टेट को कंपेयर करके सिस्टम को मेंटेन कर रहे होते हैं। हमारे प्लानिंग एजेंट्स भी इसी तरह हर वक्त एक्चुअल स्टेट और डिजायर स्टेट को रिकंसाइल करते रहते हैं ताकि वो अपने गोल को अचीव करने के लिए रियलिटी और गोल में डिफरेंस को मेंटेन कर दे रहे हैं, ताकि हमारा सिस्टम हमेशा ऑप्टिमाइज्ड और बैलेंस्ड रहे। अब हम इसकी मैकेनिक्स पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सीक्वेंशियल प्लानिंग में हम एक डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ यूज कर रहे होते हैं। ये एक डिटर्मिनिस्टिक पैथ है जो कि लीनियर होता है और एक सीक्वेंस में काम हो रहा है। ये काम होगा तो अगला काम होगा, फिर अगला होगा, फिर अगला। मिसाल के तौर पर अगर हमने एक गोल अचीव करना है तो उसके लिए सबसे पहले वो डॉक्यूमेंट सर्च करेगा, फिर उसमें से डेटा रिट्रीव करेगा, एक रिपोर्ट बनाएगा और फिर वैलिडेट करेगा और उसके बाद हमें गोल के अगेंस्ट रिजल्ट निकाल के देगा। हर काम को स्टेप बाय स्टेप कराना हमें थोड़ा रिजिड लगता है, मगर इसका फायदा ये हो रहा होता है कि ये एक डिबगेबल प्रोसेस बन जाता है और हमें पता होता है कि एजेंट किस टाइम क्या काम कर रहा है। रीजनिंग का एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट चेन ऑफ थॉट है, जिसे हम स्क्रैच पैड भी कहते हैं। इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि शो योर वर्क। इसमें होगा क्या कि एजेंट जो अपना काम कर रहा है वो उस काम को दिखा रहा हो। फॉर एग्जांपल उसने एक गोल सेट किया, उसके बाद उसने क्या स्टेप लिया, उसने थिंकिंग क्या की, थिंकिंग की हर चीज को वो दिखा रहा होगा और फिर उसने क्या चेक लगाया और कैसे उसको क्रॉस चेक किया। इसका फायदा ये होता है कि ये हेलुसिनेशन रिड्यूस हो जाती है और दूसरी तरफ एजेंट रीजनिंग की आइटरेशंस को कंप्लीट करता है, मगर उनको यूजर से छुपा के रखता है। उसका फायदा ये होता है कि यूजर को एक क्लीन आउटपुट आंसर के तौर पर प्रेजेंट कर दी जाती है।
ये स्लाइड बिजनेस लीडरशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि हमारी इंटेलिजेंस की कॉस्ट कितनी हो। अगर हमने इन डेप्थ रीजनिंग करनी है तो उसका मतलब है कि हमारे ज्यादा टोकन्स कंज्यूम हो। टोकन ज्यादा कंज्यूम होने के साथ साथ हमारी लेटेंसी भी बढ़ जाएगी। जितनी रिलायबिलिटी हम इंक्रीज करना चाहेंगे, हमारी एपीआई स्पेंडिंग इंक्रीज होती जाएंगी। ये हर बिजनेस केस बाय बिजनेस केस मैनेजमेंट को डिसाइड करना पड़ेगा कि उन्होंने कितनी रिलायबिलिटी अचीव करनी है और उस रिलायबिलिटी को अचीव करने के लिए कितनी कॉस्ट बेयर करनी है। गार्डरेल का कॉन्सेप्ट एक दफा हम पहले देख चुके हैं। यहाँ पे इस चीज को डिस्कस करना जरूरी है कि एजेंट को इतना ऑटोनोमस नहीं किया जा सकता कि वो हर चीज खुद ही कर रहा हो। इवैल्यूएशन लूप वो गार्डरेल है जो एजेंट की ऑटोनॉमी को कंट्रोल कर रही हो। विदाउट इवैल्यूएशन, ऑटोनॉमी ऑफ एन एजेंट इज एन ऑटोमेटेड रिस्क। इस लूप में हो क्या रहा है कि एजेंट प्लान करने के बाद उसे एग्जीक्यूट करता है और उसे इवैल्यूएट करता है। फिर देखता है कि जो रीजन उसने क्रिएट की है वो ठीक है या नहीं, और अगर वो गलत होती है तो वो अपने प्लान को रिकंसीडर करता है और फिर रिकंसीडर्ड प्लान को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। और जब उसे ये तसल्ली हो जाती है कि अब रीजनिंग और रिजल्ट उसकी एक्सपेक्टेशन या उसके गोल के मुताबिक है, तो वो उसे आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। ऑपरेशनल लेवल पे हमें कुछ फेलियर्स को भी कंसीडर करना चाहिए, ताकि हमारे पास उसका सॉल्यूशन ऑलरेडी प्लान्ड हो या डिजाइंड हो। इनमें से कुछ मसाइल यानी कि इन्फिनिट लूप, टोकन एक्सप्लोयन और कैस्केडिंग कॉल जैसे हो सकते हैं। इन्फिनिट लूप में एजेंट एक गलती को बार बार रिपीट कर रहा होता है, और टोकन एक्सप्लोयन में हमारी कॉस्ट बहुत इंक्रीज कर रही होती है जो अनकंट्रोलेबल हो जाती है, और रेट लिमिट्स को तोड़कर एजेंट रिसोर्सेज की ज्यादा यूटिलाइजेशन भी कर सकता है। इन सब रिस्क को मिटिगेट करने के लिए हमें टाइम आउट्स और ऑब्जर्वेबिलिटी के स्ट्रिक्ट प्लान्स इंप्लीमेंट करने की जरूरत पड़ती है, ताकि हम अपने फेलियर्स को कंट्रोल कर सकें और रिस्क एपिटाइट के मुताबिक अपने एसएलएस कमिट कर सकें। पिछली स्लाइड में हमने जितने रिस्क देखे, उन सब का डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो रहा होता है। एजेंट्स जितनी ज्यादा रीजनिंग कर रहे होंगे, हमारी रिसोर्स स्पाइक्स उतनी ज्यादा आ रही होंगी। आपके जीपीयू, सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज, हर चीज में यूटिलाइजेशन स्पाइक्स देखने को मिलेगी। जितनी स्पाइक्स आएंगी उतनी कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी। अब हमारे कॉस्ट का ताल्लुक ट्रैफिक बेस्ड नहीं रहा, बल्कि रीजनिंग बेस्ड हो गया। जितना एजेंट ज्यादा सोचेगा, उतनी हमारी कॉस्ट इंक्रीज करती जाएगी। और ये एक नया ऑपरेशनल चैलेंज है जिसको डील करने के लिए हमें नई स्ट्रेटजीज की जरूरत है। आज के लेक्चर को अगर समराइज करें तो आज हमने देखा कि एजेंट को सिर्फ मेमोरी दे देना ही काफी नहीं है, बल्कि उसकी प्लानिंग के पाथ को अलाइन करना और उसकी डायरेक्शन सेट करना भी बहुत जरूरी है। आज हमारे एजेंट्स ऑटोनोमस होने की तरफ जा रहे हैं। हमने सीक्वेंशियल प्लानिंग, चेन ऑफ थॉट, इवैल्यूएशन और कंप्यूट कॉस्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया। कल हम मल्टी एजेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब आज ही लैब की तरफ चलते हैं। आज हम एक सीक्वेंशियल प्लानर को इंप्लीमेंट करके देखेंगे कि वो कैसे चल रहा है। इस लैब का मकसद है कि हम देखें कि हमने गोल्स को सब गोल्स में कैसे ट्रांसफॉर्म किया और उनको सीक्वेंशियली और उनको एक सीक्वेंस में कैसे एग्जीक्यूट किया। वही रिक्वेस्ट है कि रेपो को आप स्टार कर लें। हम देखेंगे कि एक पाइथन में हम सीक्वेंशियल प्लानर कैसे इंप्लीमेंट या सिमुलेट कर सकते हैं। इसका कोड सारा रेपो में आ जाएगा। जिस दिन वीडियो रिलीज होगी उस दिन ये सारा कोड रेपो में आ जाएगा। आपने जिस जस्ट कॉपी पेस्ट करना है और उसे चला के देख लेना है। हो सके तो ये कमेंट्स पढ़ लीजिएगा ताकि आपको अंदाजा हो जाएगा कि एजेंट्स कैसे काम कर रहे हैं, ये वाले कमेंट्स। अब हम अपने कोड को एक दफा चला के देख लेते हैं। ये हमें नजर आ रहा है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हमारा एजेंट काम कर रहा है। आज से पहले हमारे लॉजिक्स में सिर्फ इफ और देन होते थे। इफ ए देन बी। मगर अब हम इफ से आगे बढ़ के ए, बी, सी कुछ सीक्वेंस में हम कुछ स्टेप्स करवा रहे हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमने एक गोल सेट कर लिया। उसके बाद उस गोल को करने के लिए एजेंट ने 4 स्टेप बना लिए। फिर उन स्टेप्स को उसने वन बाय वन परफॉर्म किया और उसके बाद हमें एक फाइनल रिजल्ट निकाल दिया। फिर उस रिजल्ट की इवैल्यूएशन भी की। इवैल्यूएशन करने के बाद
पता ये चला कि हमारा रिजल्ट ठीक है और एंड में हमें कंप्लीटेड का मैसेज दे दिया गया कि जो उसने रिजल्ट निकाला था वो उसने एग्जीक्यूट प्लान कर दिया। आपने पाइथन कोड नहीं पढ़ना, सिर्फ कमेंट्स और स्टेप्स पढ़ने हैं ताकि आपकी मसल मेमोरी में बिल्ड हो जाए कि एजेंट को सीक्वेंशियल प्लानिंग किस तरह करवाई जाती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।